हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं खास आपके लिए अपने सीरीज फिल्म्स आई लव के बारे में बात करूंगा, जिसमें आप तो ये जानते होंगे वैसे मैं अपने बचपन के दिनों से कुछ हिंदी फिल्मों के बारे में बात करता हूं कि कैसे एक पिक्चर ने मुझ पर इंपैक्ट छोड़ा और कैसे उस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस रहा। जनता के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पिताजी टॉम वॉल्टर साहब के साथ, उस जमाने के इंडिया में। तो आइए चलते हैं साल 1992 में, 1992, मुंबई शहर में, या बॉम्बे एज एवरीवन कॉल्ड इट बैक देन, तारदेव के गंगा जमुना सिनेमा के अंदर, जहां मैंने अपने पिताजी के साथ फिल्म शोला और शबनम देखी। नाम तो सुना होगा आपने। शोला और शबनम उस साल के सबसे सफल हिंदी फिल्मों में से थी, आफ्टर हिट्स लाइक बेटा, दीवाना एंड खुदा गवाह। और गोविंदा डेविड धवन की दूसरी फिल्म थी ये। इस कामयाब जोड़ी ने एक साथ 17 फिल्में करी, जिसमें से आज तक राजा बाबू, कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन और साजन चले ससुराल जैसे हिट्स लोग याद करते हैं। मगर 1990 के फिल्म स्वर्ग के बाद यह फिल्म शोला और शबनम पहली डेविड धवन गोविंदा फिल्म थी जिसमें कॉमेडी नजर आई। जहां 2 साल पहले की रिलीज स्वर्ग एक फैमिली ड्रामा थी, यहां शोला और शबनम के पहले हिस्से में डेविड धवन ने गोविंदा की कॉमेडिक स्किल्स को बाहर निकाला, जो तब तक उन्होंने बस कुछ ही फिल्मों में दिखाई। और उतना नहीं जितना कि शोला और शबनम की शुरुआत में, जब वो मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी पर अपने कैडेट साथियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रैंक्स करते हैं, लड़कियों की ड्रेस पहन के लड़कियों के कैंपस जाते हैं, और फिर मिलिट्री एकेडमी के हेड मेजर आई एम लाठी प्लेड बाय अनुपम खेर उनके साथ काफी मजाक करते हैं। और दोस्तों, ताज्जुब की बात बिल्कुल नहीं है कि अपनी अगली फिल्म में, यानी कि ब्लॉकबस्टर आंखें में, डेविड धवन ने गोविंदा के उस कॉमेडिक टच को और ज्यादा मजेदार तरीके से दिखाया। और आंखें की सफलता के बाद से ही डेविड धवन ड्रामेटिक और एक्शन फिल्मों के बजाय गोविंदा के साथ केवल कॉमेडी करने लगे। तो उस लिहाज से 1992 की शोला और शबनम इस कामयाब जोड़ी की सफलता की शुरुआत थी। मैंने इस फिल्म को तारदेव एरिया के गंगा जमुना सिनेमा में देखा, 11 साल की उम्र में पिताजी के साथ। ये उस जमाने की बात है जब पिताजी अपने एक्टिंग करियर से जब भी फ्री होते थे तो मुझे एक फिल्म दिखाने ले जाते थे। अलग दौर था वो, जब सिंगल स्क्रीन थिएटर में फ्राइडे सैटरडे संडे को पिक्चर देखने का अलग क्रेज था। मुझे ये तो याद नहीं है कि हमने ये फिल्म क्यों चुनी, क्योंकि मैंने उससे पहले डेविड धवन की कोई भी पिक्चर नहीं देखी थी, और गोविंदा के फिल्मों से केवल 5, 1987 से मरते दम तक, 1998 की दोस्त गरीबों का, 1989 से पाप का अंत, 1990 की इज्जतदार, और फिर 1991 की हिट फिल्म हम। मगर दोस्तों, उस दिन अगर मैं गंगा जमुना सिनेमा नहीं जाता पिताजी के साथ, तो फिर मैं इस जेम फिल्म को शायद मिस करता। मुझे तो बहुत मजा आया शोला और शबनम देखने में, क्योंकि इसमें एक्शन था, कॉमेडी थी, सस्पेंस था, ड्रामा था, रोमांस था, और मेरा एक फेवरेट गाना भी था, बप्पी लहरी की कॉम्पोजिशन, डोले डोले दिल मेरा डोले, जो मैं आज भी हफ्ते में 1-2 बार जरूर सुनता हूं। और फिर इस फिल्म को देखने के बाद से दोस्तों, मुझे वो मसालेदार रिवेंज फिल्मों को देखने का चस्का लगा। मतलब वो फिल्में जिसमें हीरो के साथ नाइंसाफी होती है, अन्याय होता है, और कैसे हीरो अपने आप को या किसी और को इंसाफ देने के रास्ते पर चलते हैं, या फिर किसी जुल्म का बदला लेने। यू नो, दोस फिल्म्स विद which end with good triumphing over evil, और जिसमें सारे विलन अंत में खत्म हो जाते हैं, हीरो उनको मार देता है। ऑफ कोर्स ये तो 1970 से चलते आ रहा था, अमिताभ बच्चन साहब के वो एंग्री यंग मैन फिल्मों से। मगर दोस्तों, क्योंकि मुझे 1990 91 के बाद से प्रॉपर शौक हुआ हिंदी फिल्मों का, तो उस दशक के ऐसे फिल्में मुझे ज्यादा पसंद है और ज्यादा याद भी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मुझे अभी भी याद है कि कैसे जनता उस सिनेमा घर के अंदर सीटियां मार रही थी, तालियां मार रही थी, जब भी गोविंदा और दिव्या भारती के कोई सीन्स आए साथ में, या फिर मिलिट्री एकेडमी के बीच कोई कॉमेडी सीन, कोई मस्ती वाला सीन, और जब अनुपम खेर अपने कॉमेडिक रूप से अचानक सीरियस हो जाते हैं और गोविंदा और उनके साथियों के सपोर्ट में आते हैं, क्या तालियां बजी दोस्तों इस सीन में। और फिर फिल्म के सेकंड हाफ में जब एक्शन और ड्रामा बिल्डअप होता है,
कैसे दर्शक तालियां मारने लगे थे जब भी कोई कोई फाइट सीन आया, कोई ड्रामेटिक सीन आया, या फिर जब एक गाने से पहले दिव्या भारती अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है अपने फैमिली के सामने। एक 11 साल के लड़के के लिए उस सिंगल स्क्रीन थिएटर के अंदर पॉपकॉर्न खाते समय, गोल्ड स्पॉट या थम्स अप पीते समय एक प्योर मसाला फिल्म देखना, ऑडियंस के साथ दोस्तों, ऑडियंस के साथ वो सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करना, ये एक यादगार किस्सा रहा। अगर आप नहीं जानते तो दिव्या भारती उस साल की उभरती अभिनेत्री थी। खासकर विश्वात्मा फिल्म से सुपरहिट सॉन्ग सात समुंदर पार के बाद से। आपको बता दूं कि विश्वात्मा और शोला और शबनम दोनों एक ही हफ्ते के अंदर रिलीज हुई थी और दिव्या भारती एक क्रेज बन गई थी। और कुछ ही महीनों के बाद जब उनकी फिल्म दीवाना आई तो दिव्या भारती एक स्टार बन गई। तो दोस्तों, उस सिनेमा हॉल के अंदर फैंस का उनके लिए ये पागलपन देखना वो एक अलग एक्सपीरियंस रहा। और बेशक शोला और शबनम को उस थिएटर में देखने के बाद मैं और भी हिंदी फिल्में देखने लगा, क्योंकि ये वो साल था दोस्तों 1992 जब मैं अमेरिका में एक साल गुजार के वापस आया था और मसूरी के बजाय अब परिवार मुंबई में रहने लगा था एक बार फिर से, यानी कि कुछ 6 साल के बाद। उस बीच मैं, मेरी मदर और मेरी छोटी बहन मसूरी में थे और फिर अमेरिका एक साल के लिए। तो अचानक वापस इतने बड़े शहर आकर हर तरफ हिंदी फिल्मों की प्रेजेंस देखकर, हर जगह पोस्टर्स, सिनेमा घरों के बाहर इतनी लंबी लाइंस, हर तरफ आम आदमी का क्रेज हिंदी पिक्चरों के लिए, तो मैं भी उस क्रेज का हिस्सा बन गया। और जैसे कि मैंने पहले कुछ वीडियोस में आपको बताया, साल 1992 के अंदर सिनेमा घर में दीवाना, चमत्कार, खेल, जुनून, जिगर, राजू बन गया जेंटलमैन और फिर शोला और शबनम जैसी फिल्में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो आज के दिन जब मैंने दोबारा उन दिनों के बारे में सोचा तो गंगा जमुना के अंदर बैठकर शोला और शबनम देखना यादगार रहा। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूं। फिल्म के अंदर गोविंदा के जो 3 कैडेट साथी हैं, उनमें से एक थे राजा बुंदेला, जो टीवी के पॉपुलर एक्टर और डायरेक्टर थे। मगर फिल्मों की बात करें तो मुझे उनका चेहरा अर्जुन और शोला और शबनम से ही याद था, बचपन से। और देखो, जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि साल 2010 में मुझे पहली बार किसी निर्देशक ने फिल्म ऑफर दी। और वो निर्देशक कौन थे? राजा बुंदेला। फिल्म का नाम था एलेक्स हिंदुस्तानी, जिसमें टाइटल रोल मैंने प्ले किया। मगर अफसोस की बात है कि कई वजहों के कारण ये पिक्चर आज तक, यानी कि शूटिंग कंप्लीट होने के 11 साल बाद, रिलीज नहीं हो सकी। इस फिल्म को बनाने का क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं 2 साल पहले इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। आप देख सकते हैं इस वीडियो को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, राजा बुंदेला के साथ एलेक्स हिंदुस्तानी में साथ काम करते समय, उनके अंडर एक्टिंग करते समय, मैं हर पल उन्हें देखकर शोला और शबनम को याद करता रहता था। आपको कैसी लगी शोला और शबनम? आपने पहली बार कहां देखी ये फिल्म? प्लीज दोस्तों बता दीजिए कमेंट करके, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत बहुत मजा आता है, खासकर वो कमेंट्स जो पुराने दिनों के बारे में होते हैं ऐसे वीडियोस पर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ, एंड आई एम श्योर यू डिड, तो जरूर लाइक बटन दबाइए, वीडियो को शेयर करिए और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी एक नए किस्से को लेकर। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।